1973 में ग्लोबली सड़कों पर क्या था? केओस, एब्सोल्यूट केओस। दुनिया के पावरफुल नेशन की इकोनॉमी ठहर गई थी। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक गई थी। ये कहानी उसी क्रूड ऑयल की है, कहानी जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आधुनिकता को डिफाइन करती है। हजारों साल पहले जब पेट्रोलियम रिफाइनिंग नहीं थी तब भी ऑयल थी। मिस्र में लोग इसे अपने घाव पर लगाते थे, सोचते थे ये कोई एक हीलर है। रियलिटी ये थी कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उन्हें इसकी एक्चुअल नॉलेज नहीं थी। 347 सीई में चाइना में जियोथर्मल सर्वेस में क्रूड ऑयल के वेल्स खोदे गए थे 240 मीटर्स की गहराई तक। दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंजीनियरिंग यूज्ड फॉर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। बट जब तक ये ऑयल नमक के खेतों में पहुंचता था वो इवेपोरेट हो जाता था। सिंपल केमिस्ट्री थी लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशन थी। 7th सेंचुरी में जापान में इसे बर्निंग वाटर कहा जाता था। 9वीं सदी में अजरबैजान के पास क्रूड ऑयल लिटरली बहता था, स्ट्रीम्स की तरह, नदियों की तरह। जब मार्को पोलो उस रीजन से गुजरे उसने देखा कि ये ब्लैक लिक्विड हर जगह है। 15वीं सदी तक रात में रोशनी के लिए दुनिया व्हेल ऑयल यूज करती थी। विशेष प्रजातियों को हंट करते थे। अमेरिका में सैल्मन फिश, स्कॉटलैंड में पेट्रेल्स नामक बर्ड्स, और इन्हें कैंडल्स की तरह जलाते थे। 1700 आते आते व्हेल फिशिंग एक कंप्लीट इंडस्ट्री बन गई थी, अमेरिका की 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री। लेकिन इसकी लिमिटेशन थी, रिसोर्स डिप्लीशन, इनएफिशिएंसी और कॉस्ट। 1846 में कनाडा के एक जियोलॉजिस्ट ने कुछ किया जो रिवॉल्यूशनरी था। उन्होंने शेल ऑयल कोल को डिस्टिल किया और केरोसिन ऑयल निकाल दी। ये तेल व्हेल ऑयल से 15 गुना सस्ता था। सोचिए, ये उस टाइम डेमोक्रेटाइजेशन थी लाइट की। अब आम लोग अफोर्ड कर सकते थे, स्ट्रीट्स पर लैंप लग गए थे, रात में लोग घर से निकल सकते थे। एंटायर सिविलाइजेशन वाज लिफ्टेड। लेकिन इंडस्ट्री के लीडर अभी भी ढूंढ रहे थे एक स्ट्रॉन्गर सोर्स के लिए, और उस समय तक किसी को ये नहीं पता था कि पेंसिल्वेनिया के नीचे क्या छुपा था। जेम्स टाउनशेंड नाम का एक बैंकर आया। उसे एक आइडिया आया, क्यों ना सॉल्ट वेल्ट से निकलने वाले पेट्रोलियम को मोनेटाइज करा जाए। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी के एक केमिस्ट्री प्रोफेसर बेंजामिन सिलीवेन से एनालिसिस करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और टाउनशेंड ने कंपनी बना दी, पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी। एक रेल रोड एम्प्लॉय एडविन ड्रेक को टाउनशेंड से कहा गया, पेंसिल्वेनिया के ऑयल रीजन को एक्सप्लोर करो। टाउनशेंड ने अपने सारे स्टॉक्स ड्रेक्स को दे दिए एंड ही फॉर्म्ड सेनेका ऑयल कंपनी। 1859 में ड्रेक पेंसिल्वेनिया पहुंचा, एक ब्लैक स्मिथ विलियम स्मिथ के साथ। स्मिथ और ड्रेक ने एक इनोवेटिव टेक्निक यूज की, कास्ट आयरन पाइप से बेडरॉक के अंदर डायरेक्टली ड्रिल करने की टेक्निक। और फिर 27 अगस्त 1859 क्रूड ऑयल वाज फाउंड। ये मूवमेंट वो मूवमेंट था जब दुनिया भर की पूरी हिस्ट्री बदल गई। अगली सुबह जब ड्रेक पहुंचा तो उसने देखा बैरल्स, जार, टब्स सब क्रूड ऑयल से भरे हुए थे। न्यूज़ स्प्रेड अक्रॉस नेशंस। Within weeks, Titusville became an oil city. Initial production was over 4,500 barrels per year. But then within just 4 years, 1.86 million barrel was found. Then everyone started drilling across America. 1900 तक एनुअल प्रोडक्शन 64 मिलियन बैरल तक पहुंच गई एंड अमेरिका बिकेम द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद असली गेम चेंज हुआ ऑयल की हिस्ट्री में मिडल ईस्ट से। 1908 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉर्ज रेनॉल्ड्स ने पर्शिया में ऑयल डिस्कवर किया। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, ब्रिटिश मोनोपोली ने कंट्रोल कर लिया सब कुछ। एट दिस टाइम वेस्टर्न कंपनीज वर एक्सप्लॉइटिंग डेवलपिंग नेशन नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ विच ईरान ने 1951 में एक बोल्ड मूव लिया और ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया। एंड देन रियल ट्रांसफॉर्मेशन केम फ्रॉम सऊदी। 1938 में सऊदी एक डेजर्ट वेस्टलैंड, पॉवर्टी स्ट्रिकन एंड एग्रीकल्चर बहुत मिनिमल। मेन इनकम थी उनकी इस्लामिक टूरिज्म से। फिर वहां अमेरिकन कंपनी अरामको, अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी वहां पहुंची। दमम में सितंबर 1938 में पहली ऑयल वेल फाउंड हुई जहां ड्रिलिंग होती है और ऑयल मिलता है। एवरीवेयर रिफाइनिंग फैसिलिटीज, पाइपलाइन बिछे। 1944 तक अरामको को पूरा ऑपरेशन दे दिया और ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थी, पॉवर्टी से वेल्थ तक, सैंड ड्यून से स्काईस्क्रेपर तक। 2016 तक 90 बिलियन बैरल निकल चुके थे सऊदी अरेबिया से और रिजर्व्स में अभी भी 267 बिलियन बैरल मौजूद थे। सऊदी अरेबिया आज दुनिया का वेल्थ लीडर है, सब ऑयल के कारण। बाय द ईयर 1960 द वर्ल्ड वाज फेसिंग ऑयल ओवर प्रोडक्शन ड्यू टू कंपटीशन, प्राइसेस स्टार्ट क्रैशिंग। सितंबर 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, ओपेक का, या ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मेंबर देश थे वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान। सिंपल कंसेप्ट था, हम अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, प्राइसेस को स्टेबलाइज रखेंगे। फिर आता है द गेम ऑफ 1973, देन द हिस्ट्री ऑफ ऑयल चेंजेस ऑन इट्स ओन हेड। यॉम किपुर वॉर चल रहा था, सीरिया और इजिप्ट इसराइल के अगेंस्ट थे, अमेरिका और जापान इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। इससे नाराज अरब ओपेक मेंबर्स ने एक वेपन यूज किया, ऑयल एम्बार्गो। अमेरिकन, जापानीज, वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट को ऑयल सप्लाई ही रोक दी। 3 हफ्ते तक चली है एम्बार्गो, लेकिन इम्पैक्ट वॉज टोटली डेवास्टेटिंग। ऑयल का प्राइस $3 पर बैरल से $12 पर बैरल तक की जंप की, 300% इंक्रीज। अमेरिका जैसे सुपर पावर के इकोनॉमी में रिसेशन आ गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। फिर उसके बाद 1979 में सेकंड ऑयल क्राइसिस होती है। 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन आता है, एक सोशल अनरेस्ट ड्यू टू विच ऑयल प्रोडक्शन
प्रोडक्शन फिर से गिर गया, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो गया, प्राइसेस फिर से स्काईरॉकेट हो गए $32 पर बैरल तक। 1973 की वॉर ने अमेरिका के सामने कई सवाल रखे और अमेरिका ने अपने ऑयल को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जहां 727 मिलियन ऑयल स्टोर है और नॉर्थ सी ऑयल का एक्सप्लोरेशन को फास्ट किया। फिर 1990-91 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड कर लिया ऑयल रिजर्व्स के लिए। अमेरिका और कोलिशन फोर्सेस से लड़ाई हुई और सद्दाम हुसैन मारे जाते हैं। ऑयल प्राइसेस स्पाइक्स होते हैं एंड देन सेटल हो गए। बट दिस बिकम अ केस स्टडी फॉर फ्यूचर दैट ऑयल में बिकम अ रीजन फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। 2000 से 2008 के बीच में चाइना के राइज के साथ ऑयल डिमांड भी बूम होती है। 2000 में क्रूड ऑयल $30 पर बैरल था, 2008 तक $147 पर बैरल तक पहुंचा, एक ऑल टाइम हाई। एनर्जी सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई, ऑयल कंपनीज ने बिलियन इन्वेस्ट किए एक्सप्लोरेशन में। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, प्राइसेस कोलैप्स होते हैं $30 पर बैरल के लिए, छोटे से पीरियड के लिए। उसके बाद 2013-14 में शेल टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है लेकिन वो ट्रैप्ड है सीमेंट की तरह, बिकॉज ऑफ विच ऑयल कुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कन्वेंशनल ड्रिलिंग टेक्सास में, पर्मियन बेसिन और ओक्लाहोमा में बैकएंड फॉर्मेशन, जहां पहले कुछ नहीं माना जाता था, वहां अचानक मिलियंस ऑफ बैरल निकलने लगे ऑयल के। 2008 में यूएसए का ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा था, लोग सोचते थे कि पीक ऑयल आ गया है, कि अब सप्लाई खत्म ही हो जाएगी ऑयल की, लेकिन शेल रिवॉल्यूशन ने सब कुछ फ्लिप कर दिया। 2010 में 5.5 मिलियन बैरल पर डे, 2015 में 9.13 बैरल पर डे। अमेरिका फिर से दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया और बाकी दुनिया को भी एक्सपोर्ट करने लगा। ओपेक को पैनिक हुआ, सऊदी अरेबिया ने 14 से 16 के बीच में एक बोल्ड मूव किया, प्राइस वॉर में उतर गया, प्रोडक्शन बढ़ाकर प्राइस को $30 से कम कर दिए ताकि अमेरिकन शेल कंपनी को बैंकरप्ट कर जा सके। बट यहाँ पे शेल कंपनीज इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड एंड इवन $30 बिकम प्रॉफिटेबल फॉर देम। ऑयल ने दुनिया को मॉडर्न बनाया, ये सच है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑयल था, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी? पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पाइपलाइन लीक्स पूरे वाटर सिस्टम को कंटेमिनेटेड कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, रेन फॉरेस्ट की कटिंग और अब रिन्यूएबल एनर्जी। नॉर्वे ऑयल प्रोडक्शन नेशन भी अब ईवी में शिफ्ट कर रहा है। क्या ये एंड है ऑयल एरा का? आज नहीं, बट प्रोबेबली टुमारो। ऑयल ने मिडिल ईस्ट को पावर दिया, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक डोमिनेंस। अब क्वेश्चन ये है कि अगली जनरेशन किस पावर को चूज करेगी। ये कहानी सिर्फ फॉसिल फ्यूल की नहीं है, ये है ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन। वेल ऑयल से केरोसिन से क्रूड तक हर स्टेप में ह्यूमैनिटी ने एक बेटर सोर्स को खोजा। आज का क्वेश्चन है क्या हम सस्टेनेबल पावर में ट्रांजिशन ले सकते हैं उतनी ही इफेक्टिवली? हिस्ट्री का एक लेसन है, जो डोमिनेंट है वो अक्सर खत्म हो जाता है, ऑयल का भी यही होगा।